Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी करते करते अभी हम उसकी थर्ड लेवल की तैयारी में पहुंच चुके हैं। आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स आने लगे हैं, मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, उसके बारे में गाइड कीजिए। तो लो बेटा, मैं आ चुकी हूँ आपको गाइड करने के लिए। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, सारा गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। मेरा चैनल तो आप जानते हो और आप चैनल देख रहे हो, आपके क्वेरीज पूछ रहे हो। अब इससे आगे की स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है www.solvingquestionswithgaurimam.com। सेम नाम है, जो चैनल का नाम है वही नाम है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, राइट। वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसे भरने के बाद आप मुझसे 1-on-1 सेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। वी कैन हैव ऑनलाइन मीटिंग एंड आई कैन एक्सप्लेन यू द टॉपिक यू वांट। बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से ये वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करना। और इसके आगे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी कंसेप्ट आपको अगर समझ के लेनी है, तो आप ये फॉर्म भर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मीटिंग शेड्यूल करके हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th के लिए जो टॉपिक आपको दिया गया है दैट इज़ बायो इंडिकेटर्स, राइट। तो क्या सोचते हो आप, बायो इंडिकेटर्स मतलब क्या होगा? इंडिकेटर ये वर्ड तो हम जानते हैं, कहाँ पर जानते हैं? जब भी हम कार चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पर इंडिकेटर होता है। सुना हुआ है ना ये वर्ड इंडिकेटर। राइट इंडिकेटर दिखाओ, हमें टर्न करना है। लेफ़्ट इंडिकेटर दिखाओ, हमें लेफ़्ट टर्न करना है। दिखाते हैं हम लोग इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब होता है दूसरों को पता चले कि हमारी गाड़ी टर्न हो रही है। समझ में आया? बस उसके साथ बायो जोड़ दो, तो बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के इंडिकेटर्स की बात हो रही है, जो आपका एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, बायो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। जहाँ पर देखो वीड एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब कुछ दूसरे हैबिटेट से आई हुई कुछ स्पीशीज़ है जो वीड की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रही है। तो दैट कैन बी सॉर्ट ऑफ बायो इंडिकेटर। फिर देखो एनिमल्स में मॉस्किटो का नंबर बढ़ रहा है, सो इट कॉजेज डेंगू। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बायो इंडिकेटर कि डेंगू बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या कहा जा सकता है, मॉस्किटो का नंबर बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग? इसके बाद देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करो तो कोरोना पैंडमिक सबने फेस किया हुआ है। वायरस कोरोना, उनका नंबर बढ़ रहा है तो डिसीज़ कंडीशन आ रही है। ओके, सो व्हाट दीज एग्जांपल्स आर इंडिकेटिंग समथिंग, ऐसे समझ रहे हो ना। इसके अलावा इट कैन बी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि हेवी रेनफॉल होता है, फ्लड आता है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत लंबे समय से पेड़ काटे जा रहे हैं, अर्थ का बैलेंस, जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेनफॉल, या फिर रेनफॉल है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या ठंड है ही नहीं। आर यू गेटिंग? सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर बायो इंडिकेटर्स, and these all indicate the adversities of environment। environment में कुछ adverse condition आ रही है, कुछ गलत conditions आ रही है,
और ये सब बायो इंडिकेटर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एडवर्सिटीज़ आ रही है, मतलब ये कहीं और दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आ रही है, ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जानते हो ना बेटा, हम लोग ह्यूमन बीइंग सबसे स्मार्ट एनिमल है अर्थ पर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ही क्रिएट कर रहे हैं और हम ही फेस कर रहे हैं। तो ये सारी गोल गोल कहानी है, और ये टॉपिक आपको दिया गया है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। अब देखो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस और भी बहुत सारी बातें इंक्लूड हो सकती है। अब हमें जो बताया गया है, हमें जो बुकलेट दी गई है ना एग्ज़ाम के वक्त, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वक्त, उसी बुकलेट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, और आपके ही एक फ्रेंड ने मुझे वो बुकलेट शेयर की, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी बुकलेट में लिखा हुआ है, देखो, स्टूडेंट्स मे हैव टू फोकस मोर ऑन द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वेयर द बायोडाइवर्सिटी इज डिटीरियोरेटेड to such an extent that it is not sufficient to be assessed and hence the topic is challenging। ये सबसे अच्छी खबर है, टॉपिक इज चैलेंजिंग। चैलेंज होना ही चाहिए ज़िंदगी में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सबसे खुशी की बात है, टॉपिक इज चैलेंजिंग। हमें इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट करना है, अपने एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब देखो, व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू, आपको इसमें करना क्या है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक सब टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, एंड जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया है कि मेन टॉपिक से आपको स्टिक रहना है, मेन टॉपिक इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस ही आपका मेन टॉपिक है, उसमें आप कुछ भी सब टॉपिक चूज़ कर सकते हो। And see how the status of bioindicator and that of the environment is correlated। तो यहाँ पर ये कोरिलेशन आपको बनाने आना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ रेमेडियल मेजर्स बताने हैं टू अवॉइड टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ आइडियाज़ बतानी है, कुछ रेमेडीज़ बतानी है, जिससे ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो हानि पहुंच रही है वो कम की जा सके। समझ रहे हो। इसके बाद देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्प्लीमेंट करते भी आनी चाहिए। इसमें आपको करना ऐसे है कि आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाओ, टीचर्स के बनाओ, फ्रेंड्स है आपके, पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स के गाइडेंस लेकर यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, नोट डाउन करना है, आपकी जो लोकेलिटी है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर, स्कूल में, जहाँ पर नेटिव प्लेस है वहाँ की आप स्टडी कर सकते हो, वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ के इश्यूज़ की। कौन से इश्यूज? वो इश्यूज़ जो एनवायरनमेंट को हानि पहुँचा रहे हैं, उन इश्यूज़ की बात करनी है आपके प्रोजेक्ट में आपको। To study the impact of human activities on environmental factors। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को हानि हो रही है, इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोडाइवर्सिटी को हानि हो रही है क्या, ऐसी चीज़ों को, ऐसे पॉइंट्स को आपको यहाँ हाईलाइट करना है। सर्वे करना है आपके एरिया का, डेटा कलेक्ट करके उसका पूरा एनालिसिस आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और वर्क एरिया। फिर देखो, कोरिलेट द स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायो इंडिकेटर, फाइंड एंड इम्प्लीमेंट रेमेडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल फैक्टर, एनालाइज द प्रोसीडिंग्स टू इम्प्रूव योर प्लान एंड ब्रिंग अवेयरनेस इन लोकेलिटी टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको असल में करने हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू राइट द रिपोर्ट। ये सबसे बड़ी बात है, रिपोर्ट राइटिंग करना है। आपने जो भी
किया है काम उसको रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और जब आपका इंटरव्यू होगा तब इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखो, ये बात ठान लो कि प्रोजेक्ट आप खुद ही करोगे, अपने पेरेंट्स से करा के नहीं लोगे या फ्रेंड्स से करा के नहीं लोगे या कहीं से कॉपी पेस्ट भी नहीं करोगे। तो इस तरीके से बायो इंडिकेटर्स ये हेडिंग के अगेंस्ट आपको ये प्रोजेक्ट करना है, जहाँ पर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस पर फोकस होना चाहिए। सब टॉपिक आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप 1-on-1 सेशन के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट हम साथ मिलके, मतलब मैं आपको गाइड करके आप वो कंप्लीट कर सकते हो। मेल आईडी भी है, और अभी व्हाट्सएप नंबर भी है, और वेबसाइट भी है। तो बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छी तरीके से एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करो और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।